शशि सूर्य सिते केन्द्रे संयुक्तश्चंद्र आर्किणा हन्ति वर्षद्वयेनैव जातकं शिष्टभाषितः। शशि सूर्य सिते केन्द्रे, शशि मने चंद्र, सूर्य और सित मने शुक्र, एक केंद्र में हो तथा चंद्र शनि से युक्त हो। केंद्र में मैंने 1, 4, 7, 10 में ये 3 ग्रह कहीं भी बैठे हों और जहां भी हैं उनमें चंद्रमा के साथ शनि भी बैठा हो तो संयुक्त चंद्र आर्किणा, आर्क्य मने शनि से संयुक्त रहेगा तो ऐसे ग्रह योग उस बालक को 2 साल में ही निपटा देगा। 2 साल में मर जाएगा बच्चा। हंति वर्षद्वय नैव, वर्षद्वय 2 साल के ही अंदर निश्चित रूपेण वह जातक जो बालक या बालिका उसकी मृत्यु अवश्य होगी, ऐसे शिष्ट भाषित ज्योतिर्वेत्ताओं ने कथन किया है। गुरुर्मंद गृहे वक्री मंदगौ बुध भास्करौ ईप्सितं कुरुते मृत्युम मंदे चैकादशे ध्रुवम। बृहस्पति गुरु मंदगृह शनि की राशि में अर्थात मकर और कुंभ में बैठा हो और वह भी वक्री हो तो वक्री गुरु मकर अथवा कुंभ राशि का हो तथा सप्तम भाव मंद गौ, सप्तम भाव में जो है बुध भास्करो, बुध और सूर्य हो तो वह जातक इच्छानुसार मृत्यु कर लेता है, मैंने आत्महत्या कर लेता है, अपनी मर्जी से आत्महत्या कर लेगा। इच्छानुसार उसकी मृत्यु होती है। और मंदे चैकाशे ध्रुवम, और यदि 11वें भाव में शनि खुद बैठा है फिर तो कहना क्या है, निश्चित उसका शीघ्र मृत्यु हो ही जाएगी। सूर्य मंदगृहे शुक्र गुरुणा च विलोकितः नवभिर्मारयत्येनं वर्षे जातन्न संशयः। सूर्य और शनि, सूर्य मंदगृह है, शनि के घर और सूर्य के घर में, सूर्य का घर कौन है? सिंह राशि, शनि का घर कौन है? मकर और कुंभ। तो सूर्य मंदगृह है, सूर्य और शनि के जो घर हैं सिंह मकर और कुंभ, इनमें कौन बैठा है? शुक्र, शुक्र विराजमान है। और दृष्टि उस शुक्र पर किनका पड़ा है? गुरुणा च विलोकितः, गुरु का दृष्टि शुक्र पर है। नवभिर वर्षैर जातम एनम मारयति न संशय। ऐसा ग्रह योग जो है जन्मा हुआ उस वक्त का बच्चे का व्यक्ति का 9 साल के भीतर भीतर उसको मार डालेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 9 साल के अंदर मृत्यु होगा उसका, निसंदेह मृत्यु होगी। सूर्येण सहितश्चंद्र बुध गेहागतः सदा न वीक्षितश्च सौम्येन नववर्षेण मृत्युदः। सूर्य से युक्त जो चंद्रमा, सूर्येण सहित चंद्रमा बुध के है युक्त, बुध की राशि में, बुध का राशि मने मिथुन अथवा कन्या में बैठा हो तो सदा न वीक्षितश्च सौम्येन, और किसी भी शुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ा हो तो, बुध की दृष्टि भी नहीं है। सोमस्य पत्यम सौम्य लेंगे तो बुध की दृष्टि नहीं, या सौम्य के जो शुभ ग्रह के लिए भी कहा गया, शुभ ग्रह का दृष्टि उस पर नहीं है, तो निश्चित रूपेण उसी ग्रह योग में पैदा हुआ जो व्यक्ति है वह 9 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होती है। 9 वर्षेण मृत्युदः। बुध सूर्येन्दु संयुक्त वीक्षितोपि शुभग्रहैः एकादशमिते वर्षे मारयत्येव जातकम्। बुध सूर्येन्दु संयुक्त, बुध सूर्य और चंद्रमा से युक्त हो तो, अर्थात बुध जो है के साथ में कौन बैठा है? सूर्य और चंद्रमा एक घर में एक राशि में बैठे हों तो, और वे ग्रह तीनों के तीनों शुभ ग्रहों से भले दृष्ट हो, शुभ ग्रह ही वीक्षितोपि
देखे जाने की दृष्टि पड़ने पर भी निश्चित रूपेण उस व्यक्ति को यह ग्रह योग 11वें वर्ष के बाद मार डालेगा। एकाशमिते वर्षे मार्यत्यव जातकम। इस ग्रह योग में पैदा हुआ उस व्यक्ति को 11 वर्ष की आयु में ही मृत्यु प्राप्त हो जाती है। लग्नादष्टमगो राहु शनि सूर्यावलोकितः निरीक्षितः शुभै कुर्याद् अष्टद्वादशभिक्षयम्। लग्नाद अष्टमगो राहु, जन्म लग्न से 8वें भाव में राहु बैठा है एवं वह राहु शनि सूर्यावलोकित, शनि और सूर्य से दृष्ट हो तथा निरीक्षिता शुभै ही, शुभ ग्रहों के द्वारा भी दृष्ट हो, उनकी भी दृष्टि उस पर पड़ा हो तो भी वह जागृत को 8 से 12वें साल के भीतर अवश्य जाएगा। अष्ट द्वादश भी क्षयम, 8 से 12 वर्ष तक अधिक से अधिक जीवित रहता है। धने राहुर्बुध शुक्र सौरी सूर्यो यदा स्थितः तत्र जातो लभे मृत्युम मृते पितरे जायते। धन भाव में यदि राहु बैठा है, बुध शुक्र सौरी शनि सूर्य ये सब कहाँ बैठे हैं? द्वितीय भाव धन भाव में। धने राहु बुध शुक्र सौरी मने शनि और सूर्य ये सब के सब यदि बैठे हों, ऐसे ग्रह योग में जो पैदा होगा वह पहले बाप को मार के पैदा होगा। मैंने गर्भ में रहते वक्त बाप मर जाएगा तब तो पैदा होगा, और पैदा होकर खुद भी नहीं जिंदा रहेगा, खुद भी खत्म हो जाएगा। यह ऐसा विचित्र है ग्रह योग, अत्यंत खराब ग्रह योग है। कहते मृते पितरे जायते, पिता के मरने पर ही पैदा होता है, अर्थात गर्भ काल में ही पिता चला जाएगा। और फिर चलो किसी भी कर्मों का ऐसे योग है, ये कर्मों के कारण से ग्रह में बच्चा पैदा हुआ, लेकिन पैदा होने से पहले उसके बाप घर में रहते वक्त बच्चा भले चला गया, लेकिन बाप खुद तो जिंदा रहे तो माँ को तो खुशी रहेगी, चलो भाई बच्चा सामने है, कम से कम पति का प्रतीक है। लेकिन जो है तत्र जातो लभे मृत्युम, वह भी ऐसे अवस्था में प्राप्त हुआ जो जन्म है वह भी मृत्युम लभते, वह भी शीघ्र ही खत्म हो जाएगा, महीना 2 महीना खत्म हो जाएगा उसके बाद। इसे दोनों गए, कहने का मतलब बाप बेटा दोनों गए, वो अकेली रह जाएगी बेचारी। ये राहु सौरि सौम्यो जीवो लग्ने च पंचमे अत्र योगे च यो जातो जात मात्र स नश्यति। 12वें भाव में राहु शनि और बुध 3 बैठे हों एवं लग्न भाव में जीवे लग्ने च पंचमे, लग्न अथवा पंचम भाव में बृहस्पति विराजमान है। ऐसे योग में यो जातो जो बच्चा जन्म लेता है उत्पन्न होते ही वो उत्पन्नम क्षणम, उत्पत्ति उत्पन्न नष्ट घट, दृष्टांत देते नहीं है कि लोग उत्पन्न नष्ट घट, उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया। और उस घट में गुणोत्तम लक्षण कैसे जाएगा, पूछते कि नहीं वहां पर। यहां भी बात है उत्पन्न हुआ और तुरंत ही खत्म हुआ, कुछ क्षण जिंदा रहा। ऐसा ये भी खराब है, लेकिन बाप नहीं मरा इसमें, वो खुद बच्चा मर जाता, बाप मरने का नहीं कहा गया। इसे थोड़ा तो ठीक है, चलो बच्चा गया तो गया, जाने तो दूसरा पैदा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, ये रहता है ना आदमी में। जीवार्गरौपभौमास्यु चत्वार क्रूरवेशमगा सप्तमे च गृहे शुक्रो देह कष्ट करा सदा। जीवार्ग राहु भौमा, जीव ने बृहस्पति, आर्क में सूर्य, राहु और भौम ने मंगल, ये चारों ग्रह यदि क्रूर ग्रहों की राशि में हो, क्रूर वेशमगा, क्रूर ग्रहों का जो राशि है उन राशियों में से किसी न किसी राशि में ये 4 ग्रह बैठे हों तो समझो वह व्यक्ति सप्तमे च गृहे शुक्र, और साथ साथ 7वें घर में शुक्र बैठा है, तब शरीर के लिए मरेगा तो है ही नहीं, देह कष्ट करा सदा, सारा जीवन उसका देह कष्ट युक्त होगा, कोई ना कोई परेशानी रहेगी है?
और कुछ नहीं है तो जेब गर्म नहीं होता, ठंडा ठंडा रहेगा जेब नहीं, वो भी परेशानी है ना, बड़ा कष्टदायक होता है। जेब में पैसा ना हो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार ऐसी स्थिति हुई, हम वॉकिंग करने जा रहे थे, भ्रमणार्थ गंगा किनारे, उधर से एक आदमी आया होगा, पहले गया तो शौचालय में, भल लगी होगी, बेचारा घुस गया अंदर, शौच तो कर लिया, बाहर आए थे उसने पकड़ लिया, पैसा दो, अब पैसा है ही नहीं। देखने मेरा सूट बूट पहन रखा बढ़िया, नहीं देखने गए ऐसे हो तो चाहे पैसा नहीं हो तो झूठ बोलता है, कहाँ छिपा का है, निकालो बोल रहा है, डांट रहा है। अब बेचारे की चारा पिला पिला पड़ रही, क्या बेइज्जती हो रही है आज। और सौभाग्य उस समय हमारे पास था ना, हम भी नहीं ले जाते, कभी खाली जाते हैं। उसे हमने टटोला के कहा गया होगा दुकान में, दिया हुआ चिल्लर पढ़ा रहा हो, मैं 10 रुपये कॉइन निकला उसको दे दिया, नहीं छोड़ो उसको जाने दो। इतना परेशानी है, कष्ट हुआ कि नहीं, मानसिक कष्ट। शरीर से तो शौच के कारण से कष्ट तो था ही पहले, वो कई एक कष्ट से निवृत्त हुआ नहीं, दूसरा कष्ट संकट खड़ा हो गया। तो इसीलिए ऐसे गृह योग होते हैं, बड़ा परेशान कर देते हैं, सारा जीवन कष्टप्रद रहता है। देह कष्ट करा सदा, सदा मैंने आजीवन कष्टप्रद है। गुह्यस्थाने यदा भौमो राहु सौरी समन्वित नृप पीड़ा भवेत् तस्य श्वासने नैव तिष्ठति। मंगल छठे भाव में है, राहु और शनि से युक्त, राहु सौरी समन्वित। गुह्यस्थान, गुह्यस्थाने यदा भौमो, गुह्यस्थान माने छठा भाव को बोलते गुह्यस्थान। छठे भाव में मंगल राहु और किसके साथ बैठा है, भौम शनि के साथ में बैठा हुआ है, तो उसे नृप पीड़ा भवे तस्य, और जन्मा व्यक्ति को राज पीड़ा मिलेगी, राजकीय जो है उलझनों में कष्ट में प्रद होता है। कभी इनकम टैक्स छापा मार रहा है, नहीं, कभी सीबीआई का छापा, कभी किसी का, कभी किसी का। सरकारी लोग परेशान करते रहेंगे कि सेल्स टैक्स वाले आ रहे हैं, कभी कोई पीछा पड़ा रहेगा। तो नृप पीड़ा भवे तस्य, और वह अपने आसन पर कभी नहीं बैठ पाता है, अर्थात बार बार स्थानांतरण करते भागते रहना पड़ता है। क्या करे, छापा पड़ने पीछे आते रहेंगे अधिकारी, तो पुलिस आ रहा है, कभी कौन आ रहा है, तो आसन छोड़ के भागना पड़ेगा, छिपना पड़ेगा इधर उधर इधर से। मजबूरी ऐसी बन जाती है उसकी, और बार बार स्थानांतरण या पदच्युत भी होना पड़ता है। या नौकरी में हो तो स्थानांतरण हो जाएगा, डीएम होगा कुछ, उसको कंप्लेंट हो जाता है, नेता लोग कंप्लेंट, हमारे बात सुनता नहीं, इसको निकालो यहाँ, हटाओ, यहाँ से वहाँ से वहाँ पटकते रहते। जितना आप ईमानदार रहेंगे उतनी उठक पटक होती रहती है। आज के जमाना ऐसा है, स्थानांतरण होता रहेगा, या घोटाले में फंसेगा, पदच्युति हो जाएगा, स्थान रहित तो पदच्युत हो जाएगा। चतुर्थे राहु सौरार्का, षष्ठे चंद्र बुध कुज, भार्गवश्चात्रयो जातः स गृहस्य क्षयंकर। चतुर्थ भाव में राहु शनि और सूर्य बैठे हों, एवं छठे भाव में चंद्रमा बुध और मंगल बैठे हों। चंद्रो बुध कुज भार्गवश्च, और शुक्र भी वहीं पर बैठा है छठे भाव में। चंद्र बुध मंगल और शुक्र, ये 4 ग्रह छठे भाव में, 3 ग्रह चौथे भाव में विराजमान है। ऐसे योग में उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति है वह अपने घर का धन जन आदि का सबका नाश करने वाला होगा। क्षयंकर, मैं स्वघर को बर्बाद करने वाला, अपने बर्बादी सबके बर्बादी करके जाने वाला है। वह पूरे वास्तव में अपने घर द्वार धन संपत्ति जन अपने भाई बंधु सबको नष्ट करने वाला हो जाएगा वो। एक पापो अष्टमस्थोपि शत्रु क्षेत्रे यदा भवेत् पापेन वीक्षितो वर्षान मारयत्येव बालकम। एक भी पाप ग्रह अष्टम भाव में अपने भी ही शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में शत्रु ग्रह के राशि में बैठा हो, एक पाप, कोई भी एक पाप ग्रह, अनेक पाप ग्रह इकट्ठा होने की जरूरत नहीं, कोई भी एक पाप ग्रह अष्टम भाव में उस जो भी ग्रह रह रहा है
अपने शत्रु की राशि में रह रहा है वो। ऐसे स्थित हो तथा साथ साथ पापेन वीक्षितो, पाप ग्रहों से दृष्टि भी है, पाप ग्रहों की दृष्टि भी पड़ा हुआ है उसके ऊपर, तब तो कहना क्या, वह बालक जो जन्मता है वह 1 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। भौम भास्कर मंदाश्च शत्रु क्षेत्र अष्टमे यदा यमेन रक्षितोप्येष वर्ष मात्रम न जीवती। ये भी वही है, अष्टम भाव में शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। इन अब कौन कौन बैठ रहे हैं, मंगल, सूर्य और शनि। भौम भास्कर मंद यमेन रक्षितोपि, यमराज खुद उसकी रक्षा करने भी आवे तो रक्षा नहीं कर पाएगा, बल्कि उसको उसे उठा के ले जाना ही पड़ेगा यहां से। वर्ष मात्रम न जीवती, वह जन्मा हुआ व्यक्ति 1 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। वक्री शनिर भौम गेहे केंद्रे षष्ठे अष्टमे पिवा कुजेन बलिना दृष्टो हंति वर्षाद्वये शिशुम। वक्री शनि मंगल के घर में बैठा है, केंद्रे षष्ठे अष्टमे पिवा, मंगल का घर में है। और मंगल का घर कहाँ है, मंगल का घर माने 2, मंगल घर 2 है ना, मेष और वृश्चिक, उन 2 वे 2 राशि में कहाँ आए हैं, केंद्र में पड़ा हो तो। केंद्रे षष्ठे अष्टमी पिवा, 1 4 7 10 अथवा 6 अथवा 8, इन घरों में कहीं भी जो है कौन आए होना चाहिए, वहां मंगल का राशि आना चाहिए, मेष अथवा वृश्चिक। 1 4 7 10 6 और 8, इन 6 घरों में कहीं ना कहीं मेष राशि हो अथवा वृश्चिक राशि हो, और उसकी जगह पर वक्री शनि वहां बैठा हो तो। कुजेन बलिना दृष्टो, बलवान मंगल से दृष्टि भी है, माने बलवान मंगल का दृष्टि भी पड़ा हो उस अष्टम भाव पे, तब क्या होगा, या छठे भाव पे या 1 4 7 10 केंद्र पे जहां शनि बैठा है वक्री, उसे मंगल के दृष्टि पड़ दिया तो वर्षद्वये शिशुम हंति, ऐसा ग्रह योग उस बालक को जन्मा हुआ को 2 साल में मार डालेगा। माने 2 साल ही उसका आयु है, कहने का अभिप्राय। शनि राहु कुजैर्युक्त सप्तमे नवमे शशि सप्तमे दिवसे हंति मासे वा सप्तमे शिशुम। शनि राहु और कुछ मंगल से युक्त जो कौन है, शशि चंद्रमा, कहाँ बैठा है, सप्तम भाव में अथवा नवम भाव में बैठा हो, तो वह उत्पन्न बालक या तो 7 दिनों में खत्म हो जाएगा, यदि जीव जाए उससे अधिक 7 महीनों में चला जाएगा। 7 दिन से 7 महीना, न्यूनतम आयु 7 दिन, अधिकतम आयु 7 महीना होगा उस जन्मा हुआ बच्चे का। सप्तमे दिवसे हंति अथवा सप्तमे मासे, किसको, शिशुम हंति। लग्नस्थश्च यदा भानु पंचमस्थो निशाकरः अष्टमस्था यदा पापास तदा जातो न जीवती। लग्न में भानु बैठा, यदा लग्नस्थ भानु, जब लग्न में भानु माने सूर्य स्थित है, पंचमस्तो निशाकरः, और पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, एवं 8वें भाव में कोई न कोई पापग्रह क्रूर ग्रह बैठे हो तो। अष्टमस्था यदा पापा, पापा 8वें में बैठे हो, पापा, पापा माने पिताजी नहीं लेने हैं, पापा माने पापग्रह, जब 8वें घर में बैठे हो तो तदा जातो न जीवती, अर्थात जब जातक जीवित नहीं रहता है, अर्थात शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती, 2-4 दिन का मेहमान, बस गया फिर। लग्न पाप संयुक्तो लग्ने व पाप मध्यगे लग्ना सप्तम पापस तदा चात्मवधि भवेत। लग्न लग्न का जो स्वामी यदि पापग्रस्त युक्त है अथवा पाप मध्यगे, 2 पापग्रहों के मध्य में लग्न में स्थित है,
लग्न का स्वामी लग्न में बैठा है। इन कैसे बैठा है लग्न में? या तो पाप ग्रह से युक्त है, या अगल बगल दो पाप ग्रह का बीच में एक पाप ग्रह बैठा हुआ है लग्न में। उस स्थिति में लग्न शब्द वह पाप, और लग्न से 7वें भाव में भी पाप ग्रह बैठा हुआ है। तदा आत्मवधि भवेत्, तब तो निश्चित वह जन्मा हुआ व्यक्ति आत्महत्या होगा, आत्महत्या कर लेगा। स्व का वध कर लेना, अपने शरीर को नष्ट कर लेने वाला हो जाएगा वो। क्रूर क्षेत्रे यदा जीवो लग्नेषु वस्तंगतो भवेत् अकर्मा च तदा जातः सप्तवर्षाणि जीवति। कहते क्रूर क्षेत्रे यदा जीवो, यदा मान यदि बृहस्पति का पाप ग्रहों की राशि में बैठा हो, क्रूर क्षेत्र है, पाप ग्रह की राशि में कौन बैठा है? बृहस्पति हो। लग्नेशु वस्तंगतो भवेत्, तथा लग्नेश अस्तंगत माने सूर्य के साथ समीप के अंशों में ही हो, अस्तगत हो गया। कोई भी ग्रह अस्तगत कब होता है? जब सूर्य के समीप जाकर उसकी समाप्ति होने जा रहा हो। ये सूर्य के साथ समीप के अंशों में हो, उसको अस्तंगत कहा जाता है। तो वह जातक कैसे हो जाता है? तथा जाता व्यक्ति अकर्मा, अकर्मा हो जाता है। अकर्मण्य, कर्महीन रहेगा, कोई भी काम करने की रुचि नहीं हो उसको, खाने के सिवा और किसी काम में मन ही नहीं लगता उसका। खाना पीना मजबूरी, बेचारा भूख लगे तो करे क्या? जैसे खाएगा पिएगा वो, और खाएगा पिएगा तो लोशन का शौच भी जाना पड़ जाएगा। इसके अलावा कोई कर्म तो करेगा नहीं वो। इतने ही कर्म है, खाना पीना, लोशन का शौच करना, और जहाँ तहाँ भी बैठे वही नींद कर लेगा। उसको क्या है? कोई सोने का भी कोई विधि नहीं उसके लिए, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, यहाँ इतना बजे सो उतना बजे सो। ऐसे व्यक्ति के लिए जब नींद आए तब मजा है। ऐसे ग्रह योग वाला ये विचित्र आदमी है। और जीगा कितना लेकिन ऐसा आदमी? सप्तवर्षाणि जीवति, के 7 साल माता पिता भाई बहन को तंग करेगा, 7 साल के बाद खत्म हो जाएगा। है नहीं? 7 साल बेचारा ऐसे जिएगा तो घर में कोई सब परेशान नहीं होगा। कुछ करे ही ना, पढ़े ना, लिखे ना, कुछ नहीं, खाए पिए, जहाँ तहाँ सो जाए, जहाँ तहाँ उठ बैठ जाए, जहाँ चाहे लोशन का शौचा कर जाए, तो 7 साल तो लोगों को बड़ी परेशानी होगी घर में। लेकिन मरेगा तो सब सोचते होंगे ऐसे अच्छा हुआ, ऐसे मर जाए तो अच्छा ही लोग समझते हैं। अष्टमे च यदा सौरीर जन्म स्थाने च चंद्रमाः मंदाग्निउदर रोगाच गात्रहीनश्च जायते। अष्टम भाव में शनि हो और जन्म के स्थान में चंद्रमा हो, मान लग्न भाव में चंद्रमा हो, तो वह जातक मंदाग्नि रोग वाला होगा। उसके लिए बढ़िया चूर्ण उर्ण खा लेगा, थोड़ा तेज कर लेगा जाठराग्नि को। नहीं, चूर्ण होते हैं ना, हजमुल्ला वगैरह खाते रहेगा तो हजम होते रहेगा, थोड़ा अग्नि तेज हो जाएगा। मंदाग्नि को तेज करने के लिए योग में भी है ना, सिंहासन वगैरह क्या है, मंदाग्नि को तेज कर देता है, तेज हो जाएगा मान लो। लेकिन दूसरी बीमारियां आ जाएंगी, उदर रोगा। मंदाग्नि से निपटेगा तो उदर रोग होगा, और उदर रोग से निपट भी जाए तो भी वह अंगहीन होगा। गात्रहीनश्च जायते, पैदाइश से ही कोई न कोई अंग रहित तो रहेगा। या तो एक आंख नहीं, या तो एक कान नहीं, कुछ न कुछ हो गया, हाथ गड़बड़, एक पैर गड़बड़, या दोनों पैर गड़बड़, कोई न कोई अंग, या सुनाई नहीं देते, बहरा होगा, अंधा होगा, कोई न कोई चीज गड़बड़ होगा। बिना अंगहीनता का वो जन्म नहीं ले पाएगा। ऐसे ग्रह योग में जो जन्मता है। शनि क्षेत्रे यदा भानुर भानु क्षेत्रे तदा शनि 12 वत्सरे मृत्युस् तस्य जायते। शनि के क्षेत्र में मकर और कुंभ में भानु सूर्य बैठे हुए हैं, और सूर्य के क्षेत्र में शनि बैठ गया। इसका एक्सचेंज ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं अंग्रेजी में। इसका इस राशि का स्वामी उसकी राशि, उस राशि का स्वामी इस राशि में आ जाए। अब सूर्य के राशि में शनि बैठा है और शनि के राशि में सूर्य बैठ गया। इसको अंग्रेजी में ज्योतिषी लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ लॉर्ड्स। इसका स्वामी उधर, उसका स्वामी इधर।
शनि क्षेत्रे भानु हो गया और भानु क्षेत्र शनि बैठ गया तो द्वादशे वत्सरे मृत्यु तस्य जायते। ऐसे ग्रह योग में पैदा हुआ मनुष्य जो व्यक्ति है उसका जो मृत्यु 12 साल में हो जाता है, 12 वर्ष आयु में मृत्यु हो जाती है। इसका कोई विधान नहीं है? हाँ? विधान नहीं है इसका। विधान क्या है? विधान तो बहुत कुछ है। मार्कंडी की कहानी क्या है बताइए? 16 साल आयु था ना उसका, उपाय हुआ कि नहीं? चिरंजीवी हो गया कि नहीं हो गया? जरा आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी हो सकते आप भी 70 उम्र के हो, 80 उम्र हो, पता भी हो तो क्या फर्क पड़ना है? चिरंजीवी बन जाओ, करो उसके लिए काम जो किया है, अनुष्ठान करने पड़ेंगे ना। दृढ़ा भक्ति, सबसे बड़ी चीज दृढ़ा भक्ति होनी चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होता है। लेकिन ये भक्ति तो डमाडोल होता है ना, श्रद्धा डगमगा जाती है, भक्ति डगमगा जाती है, कोई चीज टिकाऊ है ही नहीं। कलयुग ऐसा विचित्र कलयुग है ये आदमी को कहीं टिकने ही नहीं देता है, किसी भी चीज में टिकने नहीं देता है। कुछ दिन तक बिल्कुल ऐसे लगता है कि बस हो गया काम, 4 दिन बाद देखो ठंडा पड़ जाता है। क्या होता है? जरूरत नहीं है, हो जाएगा, ऐसे ऐसे सोचता है। ये हो जाएगा ना, ये सबसे खराब बीमारी है, हो जाएगा। अरे हो जाए, कब हो जाएगा भाई? इतने जन्मों से नहीं हो और हो जाएगा सोच रहे तो और कितने जन्म काटेगा क्या? ये हो जाएगा चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जो हो जाए कह करके छोड़ दे तो काम कभी होता नहीं, मैंने देखा है। बुध भौमो यदा लग्ने षष्ठ स्थान अथवा स्थितो तस्करश्चौर कर्मा स्याद् हस्तपादौ च नश्यतः। बुध भौमो यदा लग्ने, बुध और मंगल लग्न में है अथवा षष्ठ स्थान एवं स्थितो, छठे भाव में स्थित हो तो वह जातक निश्चित रूपेण चोरी करने में माहिर होगा। तस्कर चौर कर्मा स्यात्, तस्करों का डकैत भी हो जाएगा, महा डकैत। और बड़ा डकैत नहीं बन पाएगा, चोरी तो करके ही रहेगा, बिना चोरी किए जी नहीं सकता। चोरी करना उसके लिए हॉबी है, आज की भाषा में तो हॉबी बोलते हैं अंग्रेजी वाले। जैसे वो पहले आया था ना, किसको मारे पीटे बिना जो है शांति नहीं होती। एक बार आया था, एक ग्रह योग ऐसा होता है, अब किसी को नहीं मिलेगा किसको मारेगा? नहीं तो खुद को मार डाले फटाक से। हाँ ठीक हो गया, प्रसन्नता आ जाती है उसको। फिर ऐसे यहां पर भी ये व्यक्ति है, ये चोरी किए बिना रह नहीं सकता। इस चक्कर में उसके हाथ पांव आदि नष्ट भी हो जाते हैं। हस्तपादौ च नश्यतः। पहले जब राजा लोग करते, चोर को पकड़े उसका हाथ काट देते थे, पैर काट दो, चोरी क्या करेगा वो? कैसे भागेगा वो? भागता चोर को पकड़ लेते थे ना, उसका पैर काट देते, नहीं भागते हुए पकड़ा गया उसका हाथ ही काट देते थे। तो चोरी और डकैती आदि के कारण से पहले के समय के हिसाब से लिख दिया उन्होंने, उसके हाथ पैर आदि नष्ट होते हैं। और आज के जमाने में क्या है, हमने देखा फिर भी भले सरकार या कोर्ट ऐसे कोई दंड नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ तो घटना हो ही जाती। एक्सीडेंट हो जाएगा और गए एक पैर, डॉक्टर कहेंगे काटना पड़ेगा। दंड के आधार पर कटा नहीं, एक्सीडेंट होकर के कट गया, दुर्घटनाग्रस्त होकर के कट गया, कट तो गया। अंगविहीनता हाथ और पैर की हो ही जाती उस व्यक्ति के साथ। षष्ठे अष्टमे वा मूर्तौ च शत्रु क्षेत्रे यदा बुधः चतुर्वर्षेर्भवेन् मृत्युर् बालकस्य न संशयः। छठे आठवें या मूर्ति माने तनुभाव प्रथम भाव अथवा शत्रु क्षेत्र, शत्रु के घर में कौन बैठा है? बुधो यदा, बुध बैठा हो। जब बुध जो है छठे आठवें लग्न भाव माने प्रथम भाव अथवा शत्रु के घर में राशि में बैठा हो तो वह व्यक्ति संदेह रहित, न संशय, संदेह नहीं है, वह बालक चतुर्वर्षेर भवेन मृत्यु, चौथे वर्ष में ही उस बालक की मृत्यु हो जाती है। अष्टमस्तो यदा राहु केंद्र स्थाने च चंद्रमा
सद्येव भवे मृत्युर बालकस्य न संशयः। सद्य ही मृत्यु होगा इसका, जन्मते जन्मते साथ साथ गया, या मरते हुए जन्म लेगा, या जन्मते जन्मते मर जाएगा, जिएगा ही नहीं आगे। कब? अष्टमस्तो यदा राहु, 8वें भाव में राहु बैठा है और केंद्र के 4 भाव में से किसी एक भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो बालकस्य सद्य एव मृत्युर्भवेत् न संशयः। शीघ्र ही उस बालक की मृत्यु हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। चतुर्थस्थो यदा राहु षष्ठाष्टम गृहे शशि 20 दिवसेर मृत्युर बालकस्य न संशयः। 20 दिन का मेहमान ही रहेगा वो इस धरती पे जो पैदा होता है ऐसे ग्रह योग में। कैसे ग्रह योग? चतुर्थस्थो यदा राहु, 4थे भाव में राहु है, षष्ठाष्टमे गृहे शशि, 6ठे अथवा 8वें भाव में चंद्रमा हो, निस्संदेह न संशय, निस्संदेह वह जीव जो पैदा हुआ है व्यक्ति 20 दिवसेर मृत्यु, 20 दिनों में ही उस बालक की मृत्यु हो जाती है। सप्तमे नवमे राहु शत्रु क्षेत्रे यदा भवेत् 16 वत्सरे मृत्युर बालकस्य न संशयः। 7वें भाव 9वें भाव में राहु बैठा हो और वह 7वें 9वें भाव में राशि कौन सा हो? शत्रु क्षेत्रे, शत्रु का राशि हो। राहु के तात्कालिकी जो ग्रह मैत्री देख लीजिएगा, राहु का शत्रु कौन है? वो शत्रु के राशि में यदि राहु बैठा है, घर कौन सा? 7वें और 9वें घर में। 7वें अथवा 9वें घर में शत्रु के ग्रह के राशि में यदि राहु बैठा है तो बालकस्य 16 वत्सरे मृत्यु हो, उस बालक का 16वें वर्ष मृत्यु होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। शायद ऐसे ग्रह योग में पैदा हुआ मार्कंडे, 16 साल का ही आयु था उसका। 12 यदा चंद्र पापस्यादष्टमे गृहे 1 मासे भवे मृत्युस् तस्य बालस्य निश्चितम्। 12 यदा चंद्र, जो चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो और 8वें भाव में कोई न कोई पाप ग्रह बैठा हो तो अष्टमे गृहे पाप तो निश्चित रूपेण उत्पन्न वह जब बालक है तस्य बालकस्य 1 मासे भवे मृत्यु, 1 मास में वह बालक की मृत्यु निश्चित रूपेण हो जाती है। जन्मस्थाने यदा राहु षष्ठस्थाने च चंद्रमाः अपस्मारस्तदा रोगो बालकस्य ही जायते। जन्मस्थाने यदा राहु अर्थात जन्म के लग्न में राहु बैठा है और 6ठे स्थान में 6ठे भाव में चंद्रमा विराजमान है, तब तो उत्पन्न उस बालक के अंदर अवश्य ही अपस्मार रोगो जायते। अपस्मार माने मृगी, मृगी रोग, मृगी लिख दिया, मिर्गी, मृगी लिख दिया। मृगी तो मृग की पत्नी, मादा मृगी। मृगी रोग गिरते नहीं, मुंह में झाग निकलता, लोहा पकड़ा देते हैं और वो सुंघा देते, प्याज सुंघा देते हैं, जब हिलना डुलना से बंद हो जाता है। चाबी देते, पुराना लोहे का चाबी, जूता सुंघाएंगे, अनेक विकल्प है उसको नियंत्रण में लाने के लिए। एपिलेप्सी इस ग्रह योग में होता है। और अनुष्ठान प्रकाश नाम के ग्रंथ है, अजमेर राजस्थान से छपी हुई है, तो उस ग्रंथ में लिखते हैं जो गुरुद्रोही होता है उसको मिर्गी रोग होता है और उसके लिए रोज कम से कम 11 बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, ऐसे विधान किया है। 11 विष्णु सहस्त्रनाम का आधे घंटे में एक होता है, अभ्यास होने से 11 मने 5.5 घंटा लगाना पड़ेगा तो वो रोग दूर होएगा, ऐसा विधान है।
किस साहब ने लिखा, इतना मेरे को याद है, उसको पढ़ा तो बहुत साल पहले, कि हमारे एक छात्र था हंस चेतन नाम से, उसकी बीमारी थी, उसे गुरु को पता नहीं था, दीक्षा तो दे दिए, जब चला आ गया रहने लगा पास में, और बार बार होता तो घबरा गए तो क्या होगा, यदि हम मर जाए कुछ हो तो हमको लोग कहेंगे। वो हमारे मत्थे डाल दिए, बड़े चलो आप उसको लोगों पढ़ाइए, मेरे पास छोड़ दिए। और छोड़े 1 हफ्ता नहीं हो उसको फिर अटैक हो गया। अरे ओ समझ में आया, ऐसे गुरु इसलिए मेरे पास छोड़ा है। मैंने कहा कोई बात, हमारे प्राणकर्म में ऐसे लोग आ जाते हैं। हाँ, मरते मरते जीने वाले भी आ गए ना, भगवान भेज देते तो मैं मना नहीं करता, जो आ जा कोई बात ना, आ जाओ। वो भी ऐसे ही थे, तो तब मैं खोजा ये बीमारी की इलाज किया, क्या कारण हो सकता है, कौन से कर्म होगा, तब हमें वो पुस्तक में हाथ लग गया, उसका अनुष्ठान भी कराया हमने उससे। यानी एक ही अनुष्ठान कर पाए, ज्यादा करा नहीं। मैंने कहा भाई और करो, करते रहो, ये नहीं कर पाया। यानी हम जब तक वहां थे हरिहर आश्रम में साथ में रखा, वहां से इधर आया ज्ञानपीठ में, या कमरे नहीं थे तो मंगलासन उसकी व्यवस्था कराई। इन धीरे से हालत बिगड़ते गया, अनुष्ठान करना बंद कर दिया। मैंने कहा फिर गुजरात भेजे गुरु जी के पास, और गुरु जी की गोदी में वो। इसलिए रोग कर्मों के फलस्वरूप है, ऐसे ग्रह बन जाता है, कर्म की वजह से ग्रह योग में भगवान उसको जन्म दे देते हैं। जब तो ग्रह योग नहीं आएगा, भगवान इसको प्रेतात्मा बन के रखे रहेंगे, प्रेत योनि भूत योनि किसी योनि में उसको वेटिंग लिस्ट में खड़ा रहना पड़ता है। तो कहते हैं देखो इस प्रकार के योग होते हैं, मृगी रोग अपस्मार रोग हो जाता है, निश्चित रूप में होगा। कह दिया भार्गवेण युतश्चंद्र षष्टाष्टमगतो भवेत् मंदाग्नि उदर रोगी च हीनांगोपि च बालकः। भार्गवेण युतश्चंद्र, भार्गव मने शुक्र, चंद्र के साथ विराजमान है। शुक्र युक्त जो चंद्रमा है कहाँ बैठा है, 6ठे अथवा 8वें घर में, षष्टाष्टमगतो भवेत्, 6ठे अथवा 8वें घर में बैठा हो तो उस व्यक्ति को भी पूर्वत मंदाग्नि उदर रोगी हीनांगो पिच बालक, वह बालक मंदाग्नि रोग ग्रस्त होगा, उसके उपाय कर भी लेगा तो उधर के अन्य रोग आ जाएंगे उसको। ई कोली क्या क्या नाम से सुनाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है सुन के नाम। ई कोली एक रोग होता है, पेट का रोग, बैक्टीरिया का। हाँ, और एक एमीबिक डिसेंट्री होता था, वो भी पेट का रोग है। तो ऐसे लोग आते थे, मिलते थे, पता लगता था ये सब रोग होते हैं। उन्हें कुंडली देखो तो ग्रह योग मिलेगा इसे, बिल्कुल उधर रोग संबंधी। और हीनांगोपिच, और कोई ना कोई अंग उसे गड़बड़ भी रहेगा। हीनांगोपिच बालक, ऐसा बालक पैदा होता है। षष्टाष्टमेदा चंद्र बुधयुक्तश्च तिष्ठति विषदोषेण बालस्य तदा मरणमुच्यते। षष्टाष्टमे यदा चंद्र, 6ठे और 8वें भाव में चंद्र है, और लेकिन वह चंद्र अकेला नहीं, वहां पर बुध युक्तश्च तिष्ठति, बुध से युक्त होकर के बैठा हुआ है। बुध से युक्त, पहले था शुक्र से युक्त, और यह है बुध से 6ठे और 8वें भाव में बैठा है। तो वह बालक की मृत्यु कैसे होगी, विषदोषेण बालस्य मरणम उच्यते। विषैली वस्तु से या विषपान से उस बालक की मृत्यु हो जाती है। खाने पीने की जैसे गड़बड़ हो गया, जहर बन गया, मर गया, या लोगों ने जहर पिला ही दिया उसको, मर गया, या खुद जहर पी गया, मर गया। माने जहर निमित्त की मृत्यु होगी इनकी प्रकार ही ना, जहरीले वस्तुओं का साथ संबंध होने से भी हो जाता है। पहले जमाने तो जहरीले बाण बनाते थे, बाण चुप गया, जहरीला बाण, उससे मृत्यु हो गई। बाण को बनाने के बाद में जहर में उसको नोक बनाना, घिसना घिसना घिसना, उसे कण कण में जो लोहा का जो कोण है, उसे कण कण में जहर हो जाता है। और जिसको लग गया, इसलिए अनेक प्रकार से मृत्यु जहर निमित्तक है, इतनी तात्पर्य। हाँ, जहर निमित्त उसकी मृत्यु
अवश्य होती है।